पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती पाठ 13 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है बसंत। तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा है, जंगल ही जीवन है, जंगल मत काटो। पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए माँ वर्ण, ऑप्शन बी क वर्ण, ऑप्शन सी न वर्ण, ऑप्शन डी ज वर्ण। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन डी ज वर्ण। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, कोयल गीत कब गाती है? ऑप्शन ए शरद ऋतु में, ऑप्शन बी बसंत ऋतु में, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बसंत ऋतु। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी बसंत ऋतु। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, मोर के नृत्य से किस ऋतु के आगमन का आभास होता है? ऑप्शन ए ग्रीष्म, ऑप्शन बी शीत, ऑप्शन सी बसंत, ऑप्शन डी हेमंत। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बसंत। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी बसंत। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए गिरी, ऑप्शन बी वसुधा, ऑप्शन सी बारी, ऑप्शन डी सरोज। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वसुधा। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन बी वसुधा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए शरीर, ऑप्शन बी शिशिर, ऑप्शन सी शिशिर, ऑप्शन डी शिशिर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी शिशिर। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन डी शिशिर। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द कौन कौन से दिए हैं? पत्तों, फलों, हरियाली, जीवन, आम, कोयल, मीठा, वृक्ष। तो इन शब्दों में से हमें सही शब्द छांटकर नीचे जो खाली स्थान दिए हैं उनकी पूर्ति करना है। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया है, वृक्ष लगाना, खाली स्थान लिखेंगे हरियाली के लिए आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, पत्तों के झुरमुट से, खाली स्थान लिखेंगे पत्तों की आवाज़ आती है। फिर प्रश्न नंबर 8 है, अमुआ शब्द का प्रयोग, खाली स्थान लिखेंगे आम वृक्ष के लिए किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, कोयल मीठा गाती है, वाक्य में खाली स्थान लिखेंगे कोयल विशेष्य है। फिर प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं, जल ही जीवन है तो जंगल भी, खाली स्थान में लिखेंगे जीवन है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 11 है, कहाँ ठहर जाऊँ मैं कविता में यह कथन कौन कह रहा है? तो उत्तर में लिखेंगे यह कथन बसंत कह रहा है। चलिए हम प्रश्न नंबर 12 पर आ जाते हैं। कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है? तो उत्तर में लिखेंगे अपना घर और जीवन। बसंत ने जंगल को अपना घर और जीवन बोला है। फिर प्रश्न नंबर 13, बसंत क्यों दुखी है? उत्तर में लिखेंगे हरे हरे जंगलों के कट जाने से बसंत का घर उजड़ गया है, इसलिए वह दुखी है। फिर प्रश्न नंबर 14 है, बंजर इस धरती पर पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताते हुए एक वाक्य बनाइए। तो बंजर ये रेखांकित शब्द है, इसका अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है या वाक्य बनाना है। तो उत्तर में लिखेंगे बंजर वह भूमि जिस पर कुछ भी नहीं उगता बंजर कहलाती है। वाक्य लिखेंगे बंजर भूमि पर खेती नहीं हो सकती। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए एवं विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1, लाल गाय घास खा रही थी। नंबर 2, मेरे पास काला कुत्ता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं हम, बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे बसंत ऋतु के आगमन पर
धरती पर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है, कोयल कूकने लगती है, मोर नाचने लगता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दूसरा है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। चलिए हम प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं। बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे, बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए हम अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाकर वनों का विस्तार करेंगे, वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे और जंगलों को कटने से बचाएंगे। चलिए बच्चों, हम द्वित्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। द्वित्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है, आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, मुझे बसंत ऋतु बहुत पसंद है क्योंकि इस समय मौसम बहुत सुहावना और ठंडा होता है। पूरे वातावरण में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और पेड़ पौधे हरे भरे नजर आते हैं। यह समय खुशी और ताजगी का एहसास कराता है। बसंत ऋतु में हर चीज़ में नया जीवन नजर आता है, जिससे मन भी खुश हो और ऊर्जावान रहता है। चलिए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 20 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 में पूछा है, यदि प्रकृति में बसंत ऋतु न हो तो हमारा परिवेश कैसा होगा? लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, यदि प्रकृति में बसंत ऋतु न हो तो हमारा परिवेश बहुत बोरिंग और सुस्त हो जाएगा। पेड़ पौधे सूखे रहेंगे, फूल नहीं खिलेंगे और मौसम ठंडा या गर्म रहेगा। वातावरण में ताजगी और सुंदरता की कमी होगी, जिससे मन उदास हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा पार्ट 13 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।